हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल देव द मैक्रोमैन पे। हमने अभी तक के लेसन्स में एक्सेल्स के बेसिक फंक्शन एंड फॉर्मूले सीखा, फील्ड सीरीज सीखा, शॉर्ट फिल्टर, कस्टम लिस्ट, काफ़ी कुछ हमने सीखा। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल का सीरीज, जिसमें हम कंडीशनल फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस लेसन्स नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, इजीली आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कर सको। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में कंप्लीटली फंक्शन एंड फॉर्मूले हैं, जिसमें हम कंडीशनल फंक्शन की बात करेंगे, जैसे कि काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। क्योंकि अभी तक हम सिंपल फंक्शन फॉर्मूले पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल देखते हैं। मैंने एक रॉ डेटा बना रखा है जो कि लुक लाइक रियल है, जबकि किसी कंपनी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं लुक लाइक बनाया हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि एक्चुअल में काम होता कैसे है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कैसे आती है, उस पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। रॉ डेटा आप देखोगे, इसमें डेट वाइज, जैसे कि 1 अप्रैल को इस एम्प्लॉय ने, इस एजेंट ने कॉल किया था, इस कस्टमर को इतने अमाउंट की सेल की, उसने कितने मिनट तक बात किया, ये डिटेल है। और एक दिन में कई सारे कस्टमर से उसने बात किए, मल्टीपल टाइम्स, और भी एम्प्लॉय ने। अब मैं यहाँ पे समरी सीट पे एक समरी निकालना चाहता हूँ कि उस पूरे महीने में, जैसे कि रॉ डेटा पर आप देखोगे तो अगर मैं कंट्रोल डाउन करूँ नीचे तो देखो 30 अप्रैल तक का डेटा है, 30 अप्रैल तक का, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, इन 30 दिन में। समरी में मुझे क्या चाहिए कि उस एम्प्लॉय ने पर्टिकुलर, जैसे कि रमेश कुमार या फिर विनय जैन या फिर जो भी 22 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे 22 एम्प्लॉय हैं, आप देख सकते हो। तो एक एम्प्लॉय ने पूरे महीने में कितने अकाउंट पे काम किया, टोटल कितनी सेल की, और उसका एवरेज कॉल ड्यूरेशन क्या रहा, ये अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें फंक्शन या फिर कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मैनुअल करेंगे। और मैनुअल कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लो रमेश कुमार के लिए जाना है तो मैं जाऊंगा रॉ डेटा पे, मैं सबसे पहले लगाऊंगा फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल, और एजेंट नेम पे मैं फिल्टर लगाऊंगा ऑल डाउन करके रमेश पे, रमेश, और रमेश को यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सिलेक्ट कर लिया। रमेश ने कितने रिकॉर्ड पे काम किया, कितने अकाउंट पे काम किया, तो ये है 278, यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं जाके यहाँ पे 278 मैनुअली लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया। अब आती है बारी टोटल सेल्स की। अब रिकॉर्ड हो गया, रमेश कुमार का रिकॉर्ड है, तो रमेश कुमार के रिकॉर्ड का ही सेल्स अमाउंट ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1892601,726 यहाँ पे दिख रहा है। या फिर यहाँ पे आप ऑल्ट डाउन प्रेस करोगे, डाउन कर रहा हूँ, ऑल्ट इक्वल टू, तो भी ये सम करके दे देता है। अब यहाँ से आप कॉपी करके समरी पर ले जाके पेस्ट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पेस्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया वैल्यू, देन ओके, वहाँ से वैल्यू आ गया। अब आ रही है एवरेज कॉल ड्यूरेशन की। एवरेज कॉल ड्यूरेशन के लिए कौन से कॉलम पे मैं जाऊँगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और एवरेज यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो 1742, 17 मिनट 42 सेकंड का एवरेज है। तो यहाँ से देख के आप लिख सकते हो 0:17:42, ये हो गया आपका एवरेज कॉल ड्यूरेशन। अगर मुझे बिना जैन के लिए निकालना हो तो फिर से मैं बिना जैन के लिए जाऊंगा, यानी मल्टीपल एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल टाइम्स एक ही काम रिपीटेटिव टास्क करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन, जो कि ऑलरेडी बने बनाए फंक्शन है। काउंट इफ्स, ये सारे फंक्शन है, जैसे सम इफ्स, एवरेज इफ्स। तो चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैं कॉपी करके यहाँ पे साइड में रख देता हूँ रेफरेंस के लिए, और इस डेटा को मैं करता हूँ डिलीट, ताकि जब मैं फॉर्मूला लगाऊं तो आप रिलेट कर पाओ एक एम्प्लॉय का, कि रमेश कुमार का हमने पहली बार में मैनुअली जब निकाला था तो क्या काउंट था, और जब मैं फंक्शन से निकाल रहा हूँ
तो क्या काउंट है, क्या डिफरेंस है उन दोनों में। अगर सेम है इसका मतलब फॉर्मूला सही चल रहा है मेरा। तो चलिए लगाते हैं पहला फॉर्मूला। काउंट के लिए मैं लगाऊंगा काउंट ए। तो मैंने इसके पहले काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक इन सब पे बात कर चुका हूँ। इस पे एक वीडियो भी है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। सम पे भी वीडियो है, एवरेज और एवरेज ए पे भी वीडियो है। एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले हैं। इसमें हम कंडीशनल देखेंगे, यानी काउंट इफ और काउंट इफ्स, सम इफ सम इफ्स और एवरेज इफ एवरेज इफ्स। तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया। अब देखिए दो पैरामीटर इसमें मांग रहा है, पहला है रेंज और दूसरा है क्राइटेरिया। जिस रेंज को आप सेलेक्ट कर रहे हो उस रेंज में अपना एक क्राइटेरिया दे रहे हो, यानी रमेश कुमार का जो आईडी है CT0010, उस एजेंट आईडी का एज ए क्राइटेरिया वहां पे जहां रॉ डेटा है वहां पे रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एजेंट आईडी का जो रेंज है, यहाँ पे जाओ, नहीं सबसे पहले एस्केप प्रेस करते हैं क्योंकि वहाँ फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस फिल्टर को पहले हटाते हैं और फिल्टर के अलावा इस फॉर्मूले को भी हटाते हैं, डेल प्रेस करते हैं। और फिल्टर को हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डेल वापस प्रेस कर देंगे। और फिर पेज अप पेज डाउन हम यूज करते हैं, पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन हम यूज करते हैं सीट को नेविगेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ काउंट इफ रेंज। रेंज के लिए मैं एजेंट आईडी पे मुझे लगाना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा एजेंट आईडी, यहाँ से सिलेक्ट करिए पूरा कॉमा। फिर मैं वापस जाता हूँ समरी सीट पे और मैंने सिलेक्ट कर दिया एजेंट आईडी जो पहला है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर मार दिया। ये देखिए 278, यहाँ पे भी 278। अब मुझे निकालना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए, क्योंकि टोटल सेल्स काउंट नहीं है, अमाउंट की बात हो रही है, सम करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा सम इफ। सम करने की बात कर रहा है। इसमें तीन क्राइटेरिया, तीन पैरामीटर आप देखोगे, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। क्राइटेरिया क्या है हमारा, रमेश कुमार की आईडी, और रेंज क्या होगा, उसी एजेंट आईडी का कॉलम रो डेटा में। तो सबसे पहले रेंज, तो एजेंट आईडी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर कॉमा करेंगे, वापस आएंगे समरी पे और एजेंट आईडी का क्राइटेरिया। ये दो पैरामीटर हो गए। तीसरा पैरामीटर है सम रेंज। किसको सम करना है, सेल्स को करना है। तो वापस आएंगे हम रो डेटा पे और सम का कॉलम है H, इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये मेरा आ गया आउटपुट। आउटपुट देखो लुक लाइक सेम है, 189260172 सिमिलर एग्जैक्ट। अब बचता है मेरा एवरेज कॉल ड्यूरेशन। अब एवरेज के लिए मैं निकालूंगा एवरेज इफ, क्योंकि मेरे पास एक ही क्राइटेरिया है, क्या, एजेंट आईडी, बस इसलिए मैं सिंगल इफ लगा रहा हूँ, इफ से नहीं लगा रहा। रेंज जैसे कि काउंट इफ और सम इफ में किया, सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे एजेंट आईडी के कॉलम। आप एजेंट नेम पे भी ले सकते हो, बट एजेंट नेम में प्रॉब्लम ये होगा कि कभी कभी एम्प्लॉय एक ही नाम के दो दो तीन तीन बंदे आ जाते हैं टीम में, बट एजेंट आईडी हमेशा यूनिक होगा। तो हमेशा प्रेफर किसको करना चाहिए, एजेंट आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को, कॉमा। अब मैं जाता हूँ क्राइटेरिया सेलेक्ट करने, मैं अपने समरी वाले सीट पे कर लिया मैंने। उसके बाद कहता है एवरेज रेंज, किसको रेंज एवरेज निकालना था, उस रेंज को, यानी रॉ डेटा के रेंज को, टाइम के। तो टाइम टेकन का रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए सब कुछ मैच कर रहा है, यानी कि मेरा डेटा सही है। अब इसी फॉर्मूले को मैं कर दूंगा ड्रैग, शिफ्ट के साथ डाउन डाउन करते रहो। देखो यहाँ तक है, यहाँ तक छोड़ दिया मैंने और कर दिया कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या हुआ, फील डाउन हो गया ये फॉर्मूला। देखो सारे सेल पे फॉर्मूला, इसमें काउंट इफ नीचे, यहाँ पे देखो सम इफ, यहाँ पे एवरेज इफ, सारे फॉर्मूले लग गए। अब किसी किसी एम्प्लॉय का डेटा नहीं दिखा रहा, प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। तो मैं सतीश गुप्ता पे जाता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ, देखता हूँ सतीश गुप्ता का डेटा आ क्यों नहीं रहा। इस पे लगाते हैं फिल्टर और सतीश यहाँ पे आ जाओ, स्पेस बार, सतीश लिखो, सतीश नाम का कोई एम्प्लॉय ही नहीं है, इसलिए वहां पे 0 आ रहा है। वैसे ही हम बाकियों का भी मैच कर लेंगे, जैसे दयाल शर्मा देखोगे तो आप यहाँ पे जाकर फिल्टर लगा लो दोबारा, दयाल केवल दिनेश है, यानी दयाल शर्मा भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। ये तो हो गया मेरा उस महीने का पूरा, मतलब एक महीने का टोटल, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच का डेटा। लेकिन मुझे निकालना है
1 अप्रैल का, मुझे कभी निकालना है 4 अप्रैल का, पर्टिकुलर किसी डेट का या दो डेट रेंज के बीच में, इस डेट से इस डेट के बीच में क्या था, ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए या तो आप ऐसा रिपोर्ट बनाओ, ऊपर कुछ डेट लिख के दे दो, जिसमें मैनुअली उसमें डेट भरे, उस डेट का डेटा अपने आप नीचे दिखने लग जाए, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपका यूज होगा काउंट इफ्स, सम इफ्स एंड एवरेज इफ्स। तो इसी डेटा को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी इस डेटा को मैं करता हूँ कॉपी, मुझे एक्चुअल में कॉपी कर लेता हूँ और एक सीट ऐड करते हैं और यहाँ पे ले जाकर कर देते हैं पेस्ट। ऊपर से मैं 2-3 रो छोड़ के पेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं डेट का एक सेल यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा पेस्ट स्पेशल वी, फिर से पेस्ट स्पेशल कर दूंगा फॉर्मेट, ऑल्ट एच वाई, ऑटो फिट कर दिया, और यहाँ से जो फॉर्मूला लगा रखा था इसको करूंगा डिलीट। ठीक, ऊपर मैं सेलेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट डेट, ठीक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट, अब कोई डेट जैसे मान लो 4 अप्रैल /4/2022 लिख दिया मैंने 4 अप्रैल। अब मैंने इसको सेलेक्ट भी कर दिया, कलर भी कर दिया कि पर्टिकुलर इस डेट का मुझे डेटा देखना है, यहाँ पे मैंने कर दिया 4 अप्रैल और यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो अभी तक जब हम काउंटिफ लगा रहे थे तो उसमें एक ही क्राइटेरिया था जिसमें एजेंट आईडी था, अब हमारे पास एक और क्राइटेरिया आ गया एजेंट आईडी के अलावा, डेट। तो हमारा काउंटिफ काम नहीं करेगा, तो अब हम क्या यूज करेंगे, काउंट इफ्स। अब देखिए काउंट इफ्स कैसे काम करता है। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, फिर आएगा क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्या आएगा क्राइटेरिया 2, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, मल्टीपल क्राइटेरिया ले सकते हैं। अब पहला क्या है, क्राइटेरिया रेंज, तो आप कौन सा इसमें लेना चाहते हो, डेट का क्राइटेरिया पहले लेना चाहते हो या एजेंट आईडी का, इट्स अप टू यू, दोनों में से कोई भी पहले ले सकते हो, ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि आप पहले डेट लो या फिर पहले एजेंट आईडी लो। तो मैं चलो पहले एजेंट आईडी का लेता हूँ। एजेंट आईडी का सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रेंज, कहाँ से, रॉ डेटा से। तो एजेंट आईडी का मैंने सिलेक्ट कर लिया रेंज, फिर मैंने कॉमा किया, वापस मैं आता हूँ समरी वाले सीट पे, नहीं समरी पे नहीं थे, हम थे सीट 6 पे। सीट 6 पे मैंने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया एजेंट आईडी, कॉमा, अब मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मुझे बस क्राइटेरिया क्या है, डेट, तो वहां पे रॉ डेटा में डेट का कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो रॉ डेटा में डेट का कॉलम है ये कॉलम ए, कॉमा, वापस आते हैं सीट 6 पे और मैं सिलेक्ट करता हूँ ये, मैं करता हूँ क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इसको करता हूँ ड्रैग 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 यहाँ तक, मैं करता हूँ फिल डाउन कंट्रोल डी। ये क्या, ये तो वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो सारी की सारी जीरो हो गई, जबकि वैल्यू था। क्या 4 अप्रैल में डेटा नहीं था 4 अप्रैल में रमेश कुमार का डेटा है, देखते हैं चल के, रमेश कुमार का देखते हैं डेटा 4 अप्रैल, थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं, नहीं है, देखते हैं क्या 4 अप्रैल, पहले ये देखते हैं कि क्या 4 अप्रैल का किसी का डेटा है। 4 अप्रैल में समर मनु का डेटा है, तो समर मनु कई सारे एम्प्लॉय का है, समर का भी जीरो आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रहा है, देखते हैं, चल के डायग्नोस करते हैं, इसमें देखते हैं क्या चैलेंज है। फॉर्मूला देखते हैं क्या, ऐसा फॉर्मूला हमने क्या गड़बड़ कर दिया। पहला क्राइटेरिया रेंज लेना था, सही लिया, क्राइटेरिया लेना था, ये भी सही लिया, क्राइटेरिया रेंज 2 लेना था, डेट का कॉलम ए, ये भी सही लिया, यहाँ पे क्राइटेरिया C1 पे सेल है, ये भी सही है। दूसरे सेल पे चलते हैं, दूसरे में यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ओ यहाँ पे गड़बड़ है, इसने अब सीट 6 C1 में आपका डेट था क्राइटेरिया, अब ये C2 हो गया, नीचे अब जाओगे तो C3 हो चुका है, यानी कि इस सेल को आपको लॉक करना था, इस सेल को, ताकि जो डेट का क्राइटेरिया है वो किसी एक सिंगल सेल में था, मल्टीपल सेल में नहीं था, इसलिए इस सेल को लॉक कर देते तो हर सेल में C1 लिख के आता। और अभी क्या हो रहा है, ये C2 C4 C6 7 8, ये देखो रो चेंज हो रहा है, जबकि उस सेल पे कुछ है ही नहीं, C11 पे तो कुछ और ही है, जैसा सक्सेना, आपको तो डेट का सिलेक्ट करना था, यानी कि जब फर्स्ट टाइम आप फॉर्मूला लगा रहे हो वहीं पे आपको करना पड़ेगा लॉक। तो इस पैरामीटर को आप सिलेक्ट करोगे और कीबोर्ड से एक फंक्शन की प्रेस करोगे, F4 फंक्शन पे प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा फ्रीज, यानी लॉक हो गया सेल,
दोनों साइड डॉलर लग गया, यानी सी के आगे डॉलर, यानी कॉलम के आगे और रो के आगे भी एक डॉलर लग गया, यानी कंप्लीटली लॉक हो गया। इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, अगर कंप्लीटली लॉक हो जाए तो। ठीक है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सेल रेफरेंस का, अभी के लिए इतना है। अब इसको वापस मैं फिल डाउन कर दूंगा ताकि ये फॉर्मूला वापस नीचे तक आ जाए। कंट्रोल डी कर दिया, ये देखो, तो पहला रमेश कुमार का डेटा नहीं था इसलिए 0 आया, बाकियों का आ रहा 29। अब ये देखना है कि क्या ये सही है 29, किसी एक का वैलिडेट कर लेते हैं। सबका 29 आ रहा, सबने सेम काम किया था, उतनी कॉल ली थी, इसलिए 29 आ रहा। ये देखो 29, तो राहुल देशमुख, राहुल देशमुख का देखते हैं, फिल्टर लगाते हैं, राहुल 4 अप्रैल का देखते हैं कितना है 29, यानी कि सही है, यानी डेटा हमारा सही है। अगर यहाँ से मैं चेंज करता हूँ 8 अप्रैल 8 अप्रैल मैंने कर दिया, तो ये देखो 8 अप्रैल करते ही 28 आ गया, 28 कॉल्स। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल करते ही ये डेटा चेंज हो गया, डेटा चेंज हो गया। इसका मतलब हमारा हो गया फॉर्मूलेटेड। तो मैनुअली यहाँ पे डेटा क्यों डालें, मैनुअली हम डेट क्यों डालें? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टोटल सेल सम इफ एंड एवरेज इफ लगा के, फिर यहाँ पे मैं एक डेटा वैलिडेशन आपको दिखाऊंगा कि आपको बार बार डेट ना लिखना पड़े मैनुअली जाके, उसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट यहाँ पे जनरेट करूंगा। तो उसके लिए मैं फटाफट सम इफ्स लगाता हूँ, सम इफ्स मल्टीपल करें। सम इफ्स में, जैसे सम इफ में क्या था कि सम रेंज लास्ट में आता था, सम इफ्स में सम रेंज सबसे पहले आएगा, जिसको सम करना है उसको ले लो। किसको सम करना है, मुझे करना है अमाउंट को, तो मैंने अमाउंट के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। वापस मैं आता हूँ शीट 6 पे। अब क्या कहता है, क्राइटेरिया रेंज, मैंने कहा कि एजेंट आईडी, तो एजेंट आईडी का रेंज सेलेक्ट कर लूंगा मैं, और एजेंट का क्राइटेरिया ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, डेट रेंज, तो डेट रेंज ले लिया और कॉमा करके मैंने कर दिया डेट का क्राइटेरिया। और यहाँ पे हमने जो गलती की थी वहाँ यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको कर देंगे लॉक F4 फंक्शन की से। अब कर दूंगा मैं ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल फिल डाउन, कंट्रोल डी कर दिया। अब वही चीज सेम यहाँ पे एवरेज इफ में भी होगा, एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स में किसको एवरेज निकालना है, तो मुझे निकालना है टाइम टेकन का, ड्यूरेशन का, तो मैंने ले लिया एवरेज इफ में सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे देखो आ रहा क्राइटेरिया एवरेज रेंज सबसे पहले, जैसे सम इफ्स में किया सेम वैसे इसमें भी है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज मैंने कहा सबसे पहले आना चाहिए एजेंट आईडी, और क्राइटेरिया में भी आना चाहिए एजेंट आईडी सिंगल सेल। उसके बाद आता है क्राइटेरिया रेंज 2 यानी डेट, तो डेट के लिए आप सेलेक्ट कर लो डेट, जो कि बाकियों में हम करते आ रहे हैं, और डेट के लिए यहाँ पे, और इस बार भी लॉक कर देंगे कंप्लीटली F4 फंक्शन से, क्लोज। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा, कंट्रोल डी। देखो किसी किसी का नहीं आ रहा है, किसी किसी का डेटा ही नहीं है, जिसका 0 है, जिसने कॉल नहीं किया उस दिन, उसका एवरेज भी नहीं आ रहा, एरर आ रहा है, डी एरर आ रहा है। अब हम चलते हैं एक ड्रॉप डाउन बनाने, क्योंकि यहाँ पे बार बार 10 अप्रैल 20 अप्रैल 30 अप्रैल ऐसे लिखना पड़ रहा है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपके पास या तो डेट का लिस्ट होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, रॉ डेटा में चलता हूँ और रॉ डेटा से कॉपी करता हूँ डेट को, लेके आऊंगा मैं शीट 6 पे और कर दूंगा मैं रिमूव डुप्लीकेट्स। कैसे करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स के, मैं जाऊंगा डेटा, फिर जाऊंगा मैं यहाँ पे देख रहे हो आप रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, ये हो गया रिमूव डुप्लीकेट्स। ये होगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, 30 अप्रैल तक का डेटा। अब आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है, तो इसको कर दो डिलीट, और जाना पड़ेगा आपको इसी रिमूव डुप्लीकेट्स के नीचे है, रिमूव डुप्लीकेट्स के नीचे है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में सेटिंग में आप यहाँ पे जाओगे, सिलेक्ट करोगे लिस्ट। देखो डेटा वैलिडेशन में एक अलग से लेसन्स बनाऊंगा जिसमें काफी डिटेल्स में बताऊंगा एक एक चीज। तो अभी हम सोर्स पे चलते हैं। सोर्स के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दिया, ओके।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा 2 अप्रैल तो 2 अप्रैल का डेटा आ रहा है। मैंने कहा कि 6 अप्रैल तो 6 अप्रैल का डेटा आ रहा है। मैंने कहा 12 अप्रैल को क्या था तो 12 अप्रैल का डेटा आ रहा है। अगर मेरे पास कंडीशन कुछ ऐसा है कि इस डेट से उस डेट के बीच में अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सम इफ्स काउंट इफ्स, बस क्राइटेरिया ऐड हो जाएगा। मान लो कि मैंने कहा स्टार्ट डेट और यहाँ पे कहा एंड डेट और यही फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके और यहाँ पे चाहिए 6 अप्रैल के बीच का, 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच का मुझे डेटा चाहिए। तो अभी नहीं दिखा रहा, अभी ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला लगाया नहीं और ये दिखता रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करो, इसका एक अच्छा सा बढ़िया सा एग्जांपल ये है, या तो आपको इसको साइड में लेके जाओ, इसको मैंने कंट्रोल प्लस करके साइड में लेके चला गया तो दिख नहीं रहा, इधर हाइड हो गया। अब 2 डेट रेंज आ गया, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से ज्यादा या फिर 6 अप्रैल या 6 अप्रैल से कम, ये डेट रेंज है बिटवीन का। तो बिटवीन का कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। इसके लिए जहाँ पे आपने काउंट टिप्स लगा रखा है तो काउंट टिप्स में आपने पर्टिकुलर किसी एक डेट का ले रखा है। अब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, यानी 1 अप्रैल से ज्यादा। तो इसके लिए जो यहाँ पे क्राइटेरिया में C1 जो सिलेक्ट कर रखा है, इसको ऐसे लिखेंगे डबल कोट में ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ऐसे ऐसे, यानी कि उस डेट से ऐसे डबल कोट में लिखेंगे। एक सेकंड दोबारा करता हूँ, F2 प्रेस करके। यहाँ पे जब आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अगर 1 अप्रैल से ज्यादा और या फिर 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से ज्यादा, तो कैसे लिखेंगे, डबल कोट में ग्रेटर देन और इक्वल टू और डबल कोट बंद, और इस सेल को कंबाइन कर देंगे M% से। ठीक, अब 1 अप्रैल से ज्यादा वाला सारा 278 आ गया। ठीक, लेकिन मेरे पास एक और क्राइटेरिया है कि 6 अप्रैल या 6 अप्रैल से कम। तो यहाँ पे उस क्राइटेरिया के लिए फिर से रेंज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डेट का, कॉमा लेस देन आर इक्वल टू M% और सीट पे जाओ, अब सिलेक्ट कर लो इसको। तो यहाँ पे जिस तरीके से लॉक कर रखा है यहाँ भी आपको लॉक करना पड़ेगा F4। ये देखो, तो क्या हुआ कि जो डेटा दिखाएगा वो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से ज्यादा, 6 अप्रैल या 6 अप्रैल से कम, यानी कि इस दोनों के बीच में रहेगा। ये देखो, कंट्रोल D कर दो, काउंट पे लग गया। अब जो मैं क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज करूंगा, जैसे मैंने कहा 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में, तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में इसका आ रहा है 29 काउंट। जैसे मैंने 8 अप्रैल किया तो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में 85 काउंट था रमेश का। चलिए देखते हैं, पहले चेक करते हैं 1 से 8 अप्रैल। तो यहाँ से पहले सेलेक्ट करते हैं 1 से 8 और रमेश का सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं और करते हैं काउंट। काउंट कितना, 85, यानी कि सही है मेरा, यानी 85 आ रहा है, सही है। अब हम सेल्स पे लगाते हैं। एक काम करेंगे, इसको दोबारा ना लगा के यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो क्राइटेरिया। ये देखो, जो कॉलम ए का क्राइटेरिया है यहाँ से कॉपी करो, देखो यहाँ से, और सेम यही क्राइटेरिया दोनों में लग जाएगा। कॉपी किया और जहाँ पे वहाँ पे कॉलम ए का क्राइटेरिया था उसके ऊपर पेस्ट करना है। ये देखो, ये जो कॉलम ए का क्राइटेरिया था ये वाला, इसको उठाओ और इसके ऊपर कर दो पेस्ट। सेम क्राइटेरिया जैसे काउंटिंग में लगता है, यहाँ भी वैसे ही पेस्ट हो जाएगा। ये कॉपी पेस्ट वाला काम हो गया एक तरह से, सेम वही चीज, और दोनों को कर दो कंट्रोल D। अब देखो होगा क्या कि 1 अप्रैल से 8 अप्रैल का डेटा देखो इतना आ रहा है क्या,
देखो अमाउंट सेल्स कंट्रोल इक्वल टू किसका था, टोटल सेल्स 1 अप्रैल 60 अप्रैल रमेश कुमार का, ये किसका मैंने निकाला है, अच्छा मैंने रमेश कुमार को सेलेक्ट ही नहीं किया। हाँ ये देखो कॉपी करके मैं उधर लेके जाता हूँ फिर पेस्ट करता हूँ, ये देखो ये मैच कर रहा है 5721521616 मैच कर रहा है, ये नहीं सही है। वैसे ही कॉल ड्यूरेशन का भी आप चेक कर सकते हो। यानी इस तरीके से हम एवरेज इफ, काउंट इफ, मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स बना सकते हो आप, और आकर्षक और अट्रैक्टिव बना सकते हो। इट्स अप टू यू, डिजाइन करना आपके ऊपर है। बस आज का जो लेसन था वो फंक्शन एंड फॉर्मूले कंडीशनल फंक्शन के बेस पे था। तो आज का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।